शाम का टाइम है, बर्ड्स को बाजरा डालने के लिए आया हूँ और साथ ही सो फूड के तौर पर मैं पालक ले आया हूँ। सुबह के टाइम धूप थोड़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से ना मैंने फिर इनको पालक नहीं डाली थी, तो अभी इसको मैं दोबारा से धो के ले आया हूँ। सुबह की ही ला के रखी हुई है, रोज़ ही इनको कोई ना कोई चीज़ ट्राई करवाते हैं। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी चीज़ें डाल रहे हैं और ये ब्रीड नहीं कर रहे। अक्सर भाइयों के पास जो है वो बच्चे भी निकलना शुरू हो गए हैं, हमारे पास अभी तक अंडे नहीं आए। तो इसकी वजह सिंपल यही है कि जितने भी पेयर आपको नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ इसमें ये वाला पेयर जो है ना ब्रीडर है और इसने पिछले साल भी यानी कि ब्रीड की थी, और सिर्फ यही वाला है। और इसने हो सकता है फीमेल ने अंडा दे दिया हो, क्योंकि 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ फीमेल ना बहुत ज़्यादा देर अंदर जाके बैठी रहती है। हो सकता है दे दिया हो, लेकिन अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा इसको, कल चेक करेंगे हम। अगर दे दिया होगा ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द दे देगी। ये वाला पेयर भी न्यू है, उसके बाद ये वाला पेयर भी न्यू है। अच्छा, ये ना हमने मेल चेंज किया था, लुटीनो वाला इसको मेल दिया था, तो वो दोनों लड़ते रहते थे। अब ये देखें एक ही दिन हुआ है और किस तरह से दोनों बॉक्स के अंदर गए हुए हैं। यहाँ पर भी पट्ठा मेल है और फीमेल ब्रीडर है, यहाँ पर भी ब्रीडर पेयर है, लेकिन दोनों ने पहले अलग-अलग ब्रीड की हुई है, और यहाँ पर भी पट्ठा मेल है। तो ये सिर्फ यही वजह है कि ना ये मैंने पेयरिंग इस दफ़ा ज़्यादातर पट्ठों के साथ ही की है ब्रीडर की। और ब्रीडर जो थे ना वो पहले भी यानी कि इन्होंने ब्रीड तो की है पहले, लेकिन इस दफ़ा मैंने पेयरिंग चेंज कर दिया। अगर वही पेयरिंग होती पिछले साल वाली तो अब तक मेरे पास भी बच्चे निकलना शुरू हो जाने थे, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना वो अंडे और बच्चे आ जाएंगे। पालक डालते हैं इनको, शाम का टाइम है, बर्ड्स ना अपने बाजरे का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जिसको अच्छे तरीके से साफ़ किया हुआ है। मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था माशाल्लाह से। वाइट रेसर ये बैठा हुआ है। कल हम गए थे और बर्ड लेने के लिए, मैंने यही सोचा था कि ना अगर रेसर हमें और मिले तो और ले आते हैं, लेकिन हम जब गए 11 बजे हम यहाँ से निकले, वहाँ पर जाते जाते हमें तकरीबन 11:30 हो गए, तो वो शॉप क्लोज़ हो गई थी। तो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों दोबारा चले जाएंगे, भाई से कबूतर लेके आएंगे। कोशिश तो हमारी पूरी थी, कल हमने 2-3 पेयर लेके आने ही थे, लेकिन बस शॉप क्लोज़ हो गई। अब क्या किया जा सकता है, अपनी तरफ से तो पूरी ही कोशिश की है। अगली दफ़ा जब हम जाएंगे तो थोड़ा जल्दी ही जाएंगे। पिछली दफ़ा जब हम गए थे तकरीबन 7 बजे का टाइम था, और कल हम गए ही 11 बजे हैं। तो फिर शॉप पिजन शॉप थी वो, यानी कि पेट शॉप थी, वो इतनी देर नहीं खुलती। अगर कोई और शॉप होती तो वो तो खुली होनी थी। तो अभी इनको डालते हैं बाजरा, आज इनको फिर इनका मिक्स सीड जो है वो डालना है। अच्छा, ये जो है ना ये इसमें से यहाँ पर ना एक पिजन को मोशन लगे हुए हैं, तो वो भी मैंने चेक करना है। अभी पट्ठों में से ही होंगे, क्योंकि इनको मैंने चेक किया, इन्होंने दोनों ने भी वेस्टिंग की है, बिल्कुल ओके है। तो उसको अभी चेक करते हैं और उसको मेडिसन देते हैं हल्के से ना। ये आपको गीला गीला सा नज़र आ रहा होगा, तो थोड़े थोड़े ज़्यादा मसला नहीं है, हल्का फुल्का ही है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कोई अंडा नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत जल्द फीमेल दे देगी अंडा। ये आपको अगर मैं दिखा दूँ फोकस करके, नहीं क्योंकि पीछे छापर लगा हुआ है ना, इस वजह से अंधेरा सा आ रहा है। मेल बैठा हुआ है, कैंडलिंग रात के टाइम ही होगी, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना रोशनी की वजह से वो पता नहीं लगेगा अभी बच्चे बने हैं कि नहीं। इंशाल्लाह रात को भी मैं छोटा सा एक क्लिप लगा दूंगा, साथ ही भी दोनों अंडे फर्टाइल हैं या एक अंडा फर्टाइल है। माशाल्लाह से छोटा बेबी पिजन कितना खूबसूरत लग रहा है, सेम अपने बाप पर गया है। तो इनको अभी डालते हैं बाजरा, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कितने ही शौक से ये खाएँगे बाजरा। इनको मैं इतना डालता हूँ कि कल आज यानी कि डाला है ना, तो कल दोपहर तक ये खा लेंगे, फिर 2-3 घंटे ये भूखे रहते हैं, उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद इनको बाजरा डलता है। और ये माशाल्लाह से हमारे चूज़े काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब तो दोनों मेल बन गए हैं। इनके लिए भी बहुत जल्द फीमेल्स लेके आते हैं। कल फ्राइडे है, हो सकता है कल पेट मार्केट जाएं, पेट मार्केट से जाके इनके लिए फ़ीमेल्स लेके आएँ। कल जाना तो ज़रूर है, इंशाल्लाह कल जाएंगे, कोई ना कोई बर्ड लेके आएंगे। अच्छा, एक भाई ने कहा कि डेली रूटीन दिखाया करो। भाई हमारे पास परिंदे ही हैं, हमने पेट चैनल इसी वजह से ही बनाया भी, यानी कि अपने बर्ड्स वगैरह के लिए ही, वैसे और हम क्या दिखाएं यानी कि। तो ये माशाल्लाह से थोड़े से बर्ड हमने रखे हुए हैं इस टाइम सेटअप पर। पिजन सेटअप पर भी थोड़े से कबूतर हैं। कल मैं नहीं गया था, रात के टाइम मैं गया था, रात के टाइम फिर हम छत के ऊपर गए ही नहीं, 1 बज गया था तकरीबन हमें वहाँ से आते आते। तो पैरट्स को ही हमने मटकियाँ वगैरह लगा दी थी। तो अब चलते हैं वहाँ पर जाके कबूतरों को भी उड़ाते हैं। पहले यहाँ पर मैंने कहा बाजरा वगैरह डाल दूँ, ये इंतज़ार ही कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, वैसे मैं 4 बजे तक अब डाल देता हूँ, लेकिन आज फिर जो है ना वो 5 बज गए। दोनों अंडे पड़े हुए हैं, थोड़े से गंदे हो गए हैं, लेकिन ये है कि अभी मैं साफ़ कर दूँगा इनको थोड़ी देर तक, फिर इनकी कैंडलिंग करके इनको दोबारा से रख दूँगा। रंगत से तो दोनों ही फर्टाइल लग रहे हैं, ये मैंने फोकस कर दिया, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। तीनों माशाल्लाह से जो है वो खा रहे हैं अपना बाजरा, यहाँ पर भी दोनों खा रहे हैं, और यहाँ पर जो है माशाल्लाह से चारों ही खा रहे हैं। चूज़ों को भी डाल दिया, इनको भी मैंने पालक का ना एक एक पत्ता डाल दिया, तो भी इन्होंने आगे खाना शुरू कर देना। जब तक मैं इनके सर पे खड़ा रहूँगा ना तब तक इन्होंने नहीं खाना, जैसे ही मैं थोड़ा सा साइड पे हट जाऊँगा ना तो इन्होंने फ़ौरन आके खाना शुरू कर देना। चलते हैं पिजन साइड पर, वहाँ पर जाके कबूतरों को उड़ाते हैं। शाम हो गई है माशाल्लाह से हमारे चूज़े, इसमें जो 9 चूज़े हैं ना वो है गोल्डन मिस्री और एक चूज़ा है कलरफुल चिक्स।
जो कलरफुल चिक्स है वो मेरे पीछे है बैक साइड पर। बाकी ये माशाल्लाह से आपको 9 चूज़े नज़र आ रहे होंगे। और ये हमारी जंगली फ़ीमेल, ये कल की बाहर ही रह गई होगी और अभी आया हूँ तो ये सामने बैठी हुई है। तो अभी रूम का दरवाज़ा खोलते हैं क्योंकि अभी कोई भी कबूतर मैंने नहीं खोला, सारे बंद ही हैं। अभी इनको खोलते हैं और थोड़ा सा उड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर दी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चूज़ों को बंद कर देता हूँ, बल्कि खुला ही रहने देता हूँ क्योंकि रूम के अंदर तो नहीं इनको जाने दूंगा मैं। अगर ये रूम के अंदर होते तो ना ही वो बच्चा बचना था और ना ही अंडे बचने थे। आराम से ही दरवाज़ा खोलना होता है क्योंकि अच्छा इन्होंने अभी नहाया ना तो पानी गिरा दिया क्योंकि यहाँ पर ना कबूतर बैठे होते हैं। तो फिर अगर हम ज़ोर से दरवाज़ा खोलें ना तो उनके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये जो 2 खिड़कियाँ हैं ना ये हमने बंद करनी शुरू कर दी हैं। जहाँ से ना अंदर चूहे आते हैं, चूहे इस साइड पर बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर बिल्ली नहीं आती। चूज़ों के लिए तो वो केज हमने बनाया हुआ है, वो वहीं पर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते। लेकिन ना यहाँ से थोड़ी सी इतनी सी ना यहाँ से जाली टूटी हुई है, चूहे अंदर आ जाते हैं और अंदर फिर जो बच्चे निकले होते हैं ना उनको आके खा जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से पिजन सेटअप है। थोड़े से बर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे लेकिन ना सारे अपने अपने क्रेट्स के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा एक और गुड न्यूज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या गुड न्यूज़ है। ये मैं अंदर आया हूँ ना तो फ़ौरन ही मेरी नज़र पड़ी है माशाल्लाह से। ये आपको 2-3 अंडे जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे टूटे हुए और ये फ़ीमेल बैठी हुई है। कल मैं सेटअप पर नहीं आया, आज ही आया हूँ सेटअप पर और देखते हैं ये बच्चे कल के निकले हुए हैं कि आज निकले हैं। माशाल्लाह से फ़ीमेल जो है ना बैठी हुई है। ये मैंने इसको हटा दिया। अच्छा इसके अंदर जो ये वाला बच्चा है ना माशाल्लाह से 2 बच्चे निकले हुए हैं। ये इनका खुद का ही है, जो हमारा बबलू था ना जिसको हमने हैंड टेम किया था, और ये यानी कि उसकी माँ बैठी हुई है। तो ये वाला बच्चा जो है ना ये इन्हीं का ही है। और जो अच्छा इसमें एक अंडा मुझे लगता है ख़राब हो गया। ये वाला माशाल्लाह से जो हमारा काला मैना पेयर है ना ये उसका बच्चा निकला है क्योंकि इसके कलर से आपको लग रहा होगा। इसके फेस से ना मैं पर उतार देता हूँ, चिपका हुआ है क्योंकि फिर ना फीड लेने में से थोड़ा सा मसला आएगा। थोड़ा सा ये मैंने पर उतार दिया, थोड़ा सा लगा है तो इसको मैं पहले उतार दूँ। ये पर मैंने उतार दिया, बहुत ही गंदा चिपका हुआ था। इससे ये है कि इसको ना फीड लेते हुए मसला होता। फीड तो थोड़ी सी हुई है। तो ये माशाल्लाह से हमारा काला मैना जो पेयर है ना ये उनका बच्चा निकला ब्लैक कलर का। सेम जो घर में निकला था ना वैसा ही है, लेकिन ना घर वाला जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा होकर एक्सपायर हो गया था। अब दुआ यही है कि ये जो है हमारे सेटअप पर जल्दी से बड़ा हो जाए और यहाँ पर उड़े। तो माशाल्लाह से इस फीमेल ने 2 बच्चे निकाल लिए हैं और एक अंडा पड़ा हुआ है। जो अंडा पड़ा हुआ है मुझे लगता है वो ख़राब हो गया। मुझे लगता है ये अंडा ना ब्लैक हो गया। मैं चेक करता हूँ, टूटा तो हुआ ही है। अगर तो ये सही है तो मैं दोबारा रख देता हूँ, अगर ख़राब है ना तो इसको सेटअप से हटा देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। एक दिन मज़ीद देख लेते हैं इसको। मैं अभी रख देता हूँ, ये ना हो कि इसके अंदर बच्चा बना हो और मैं तोड़ दूँ तो वो यानी कि एक्सपायर हो जाए। तो माशाल्लाह से ये 2 बच्चे जो है ना निकल गए हैं। ये फ़ीमेल बैठी हुई है, एक इसका खुद का है और एक जो है हमारा काला मैना पेयर है ना उनका है। तो ये गुड न्यूज़ है, सेटअप पर माशाल्लाह से ब्रीड आना शुरू हो गई है। अब बस ये जल्दी से बड़े हो जाए और हमारे सेटअप पर ये उड़े। पहले वाला बच्चा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। ये बड़ा हुआ है, ये हमारा हाई फ्लायर पट्टा है, यानी कि हाई फ्लायर जो हमारा पेयर है ना 35 वाला पेयर, ये उसका बच्चा है। और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ चेक करें आप, काफ़ी बड़ा हो गया। ये 4 दिन का हो गया। कल मैं सेटअप, बल्कि सॉरी 5 दिन का, कल मैं सेटअप पर नहीं आया, नहीं तो कल भी मैंने आपको दिखाना था। डेली ही इसकी ग्रोथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जल्दी से बड़ा हो जाए। इसकी एक पट्टी हमने ब्रीड के लिए रोकी हुई है, इसकी बहन। और ये वाला जो है इसको हम पहले उड़ाएंगे, आपको दिखाएंगे। अगर अच्छा उड़ेगा तो इसको रोक लेंगे। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इसको भी मैं तंग नहीं करूँगा ज़्यादा। इसको मैं इसके नेस्ट में रख देता हूँ। इसके बाप ने ना, माँ बाप ने अच्छी खासी इसको फीड करवाई है। बाप ही ज़्यादातर बैठा रहता है, फीमेल बहुत कम ही बैठती है। तो अब इन सबको निकालते हैं। अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा नज़र लग रहा होगा, यानी कि वो इनकी वजह से है। तो अब निकलते हैं बाहर, इनको भी साथ ही निकालते हैं। पसीने से देख लें हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पर गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। इतनी मेहनत की है हमने तो उसका थोड़ा बहुत जो है ना वो हमें सिला मिलना शुरू हो ही गया है। तो अभी निकालते हैं इनको बाहर। और किसी क्रेट में ब्रीड आई है, मैं चेक कर लूँ, हो सकता है कहीं और भी अंडा आया हो, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि एक दिन बाद आया हूँ मैं सेटअप पर। इतनी जल्दी अगर कोई अंडा आया होता ना तो मुश्किल ही था, इतनी जल्दी अंडा आता। दरवाज़ा खोल के ना मैं साइड पे हट जाऊँगा। देखें कितनी स्पीड से ये बाहर निकलते हैं। इनको पता होता है इस टाइम जो है ना इनको निकालना होता है। बाजरा पड़ा हुआ रात वाला, तो ये अभी निकलना शुरू हो गए हैं। अभी आज तो थोड़ा आराम से ही निकल रहे हैं। चूज़ा आ गया, इसको भी मैं निकालता हूँ बाहर क्योंकि इसने ना बच्चों को मार देना। ये माशाल्लाह से पेयर जो है ना दोबारा अंडों पर आया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा हमने ना इसकी पेयरिंग चेंज करनी है। फ़ीमेल को ना जो इसका मेल आया था उसी के साथ ही इसका पेयर लगाएंगे। ये इनको खुद ही निकालता हूँ क्योंकि ये निकल तो नहीं रहे बाहर। ये एक एक करके ना अभी निकलना शुरू हो गए हैं।
ये भी निकल गए, ये माशाल्लाह से सारे बर्ड जो हैं वो निकल गए। अभी इनको थोड़ा सा उड़ाते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा खौफ था, बहुत ज़्यादा ना अंदर गर्मी थी। बाजरा मुझे लगता है इन्होंने खाया हुआ है, क्योंकि ये बाजरा ना यहाँ पर अच्छा खासा पड़ा हुआ है और ये खा नहीं रहे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको उड़ाऊँ कि ना उड़ाऊँ, क्योंकि इनके पेट भरे हैं। चलो थोड़ा सा ही उड़ाते हैं, ज़्यादा नहीं तंग करेंगे, बस थोड़ा सा ही इनको उड़ाएँगे। अच्छा यहाँ पर वो वाला मेल जो है ना वो नहीं नज़र आ रहा मुझे, जो हमारा न्यू वाला है वो न्यू वाला मेल नहीं नज़र आ रहा। शायद मैंने निकाला नहीं है उसको बाहर, या मुझे लगता है कहीं वो फ्लाई ना करेगा, ऊपर भी नहीं बैठा हुआ। अंदर देखता हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ एक दिन के बाद। ये कबूतर तो माशाल्लाह से सारे हमारे ये बैठे हुए हैं, उधर भी नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर भी तसल्ली कर लूँ अंदर ना हो वो छुपा हुआ, कहीं ये तो नहीं भी वो 2 दिन उड़ा है और आज वो सेटअप छोड़ के चला गया। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। बाहर दोबारा मैं एक दफ़ा तसल्ली कर लेता हूँ, ये ना हो कि वो बाहर ही हो, मैं उसे ऐसे अंदर ढूंढी जा रहा हूँ। मुझे लगता है वो सेटअप छोड़ के चला गया। 2 दिन उड़ता रहा है, कल मैं सेटअप पर नहीं आया और आज आया हूँ तो आज वो मेल नहीं है। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा मेल था, परसों की वीडियो में मैंने आपको शो करवाया था उसका। आज मैं आया हूँ तो वो मेल नहीं है। शाम का टाइम है, हो सकता है कबूतरों को मैंने खोल दिया, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन पता नहीं अब क्या बनता है। कबूतर तो हमारे खुले हुए हैं। चलो इनको थोड़ा सा मैं उड़ाता हूँ, अगर आया हुआ हो ना, हो सकता है आगे कहीं आसपास बैठा हो, क्योंकि कबूतर बंद थे। शायद दोपहर के टाइम खोल के उसको उड़ाया हो, क्योंकि अक्सर जो है ना वो दोपहर के टाइम खोल के कबूतरों को उड़ा देते हैं। तो ये ना हो कि वो कहीं फ्लाई करके हो, यानी कि चला गया हो। ऊपर देखता हूँ, शायद ऊपर ना बैठा हो, तो इनको भी थोड़ा सा मैं उड़ा ही देता हूँ। अगर कहीं आसपास बैठा हुआ होगा ना तो वो आ जाएगा सेटअप पर। ये गोल्डन पट्ठा भी है, ये भी हमारा फैंसी, ये माशाल्लाह से बैठे हुए हैं ऊपर। इनको मैं उड़ाता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने इनको उड़ा दिया। ये माशाल्लाह से ज़्यादातर फैंसी हैं, तो फैंसी ज़्यादा नहीं उड़ते। ये माशाल्लाह से ये ज़्यादा सामने ही जाके बैठ गए हैं। फैंसी फीमेल ये नीचे गिर गई थी, अभी ये फिर आ गई है। कलर वाला पट्ठा उड़ना शुरू हो गया, बाकी तो ये सामने जाके बैठ गए हैं। फैंसी इतना ज़्यादा नहीं उड़ते, सिर्फ हाई फ्लायर ही है ना। अच्छा इसका पेट भरा हुआ है, जिस वजह से ना आज ये नहीं उड़ रहा, नहीं तो आपने रोज़ देखा होगा, हम रोज़ उड़ाते हैं, इसके पेट से भी आपको लग रहा होगा अच्छा खासा भरा हुआ है। लेकिन वो वाला मेल जो है ना वो नहीं आया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी परसों वाली, उसका मैं लिंक लगा दूंगा साथ ही, वो देख लेना आप। 2 दिन उड़ा है हमारे पास, अच्छा खासा उड़ा है, लेकिन आज मैं हूँ तो आज वो नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पर नीचे भी नहीं है, नहीं तो होता तो नीचे ही होता। मैं सोच के आया था दोनों को उड़ाएंगे, इसको और वो उसको, लेकिन वो है ही नहीं, सेटअप छोड़ के चला गया। थोड़ी देर मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, अगर वो मुझे नज़र आ गया तो मैं उसको उतार के मैं उसका भी क्लिप ले लूँगा, नहीं तो चलते हैं घर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। मसला बन गया, अच्छा खासा 2-3 दिन उड़ते हैं, उसके बाद सेटअप छोड़ के चले जाते हैं। समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। देखता हूँ अब इनको ना चेक करता हूँ मैं बर्ड्स को, अगर वो यहाँ पर ही हुआ तो मैं उसका क्लिप ले लूँगा, अगर वो चला गया हुआ तो फिर वो मैं कल की वीडियो में आपको बता दूँगा। अभी तक तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, सामने भी नहीं बैठा हुआ, मुझे लगता है वो सेटअप छोड़ के चला ही गया है। इस तरह कबूतर करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। अभी जाना होता है तो पहले दिन ही चले जाया करें, चलो बंदे को होता है कि चलो पहले दिन ही उड़ाया चले गए हैं। 2-3 दिन उड़ते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, वापस ही नहीं आते। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। दिल ख़राब हो गया, खुशी थी, अंदर बच्चे निकले थे, लेकिन अब वो उसको देख के जो है ना